कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहले आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के इस पावन पवित्र त्योहार पर बिट्टू सर के तरफ से और बिट्टू सर के संस्था के तरफ से आप तमाम बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों के तरफ से, है ना, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये बड़ा पवित्र त्योहार है और आपको पता होना चाहिए इसका ऐतिहासिक और धार्मिक दो दो कारण है ना। और रक्षाबंधन में होता क्या है कि बहन जो है अपने भाई के कलाई पर, समझे ना, भाई के कलाई पर राखी बांधता है और राखी बांध करके यह आशीर्वाद और वचन लेता है कि अगर हम कोई मुसीबत में पड़े हैं मेरे भैया, तो आप हमारे उस समय मदद करने के लिए जरूर आइएगा। और एक भाई का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, है ना, हम एकदम हमेशा तैयार रहेंगे, है कि नहीं? यही ना है रक्षाबंधन के त्योहार में। देखिए, याद होगा आप लोगों को कि शिशुपाल जो था, शिशुपाल जो कृष्ण भगवान को बहुत बेइज्जती करता था, बहुत गाली गलौज करता था, लेकिन उसको यह वरदान था कि अगर 100 गलती तुम करोगे तो माफ कर दिए जाओगे, लेकिन अगर 101 गलती होगा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यह श्री कृष्ण भगवान ने पहले कहा था कि देखो शिशुपाल, हम तुमको 100 गलती क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर 101 गलती होगा तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिशुपाल को लगता था कि कृष्ण जो है हमसे डर रहे हैं, कृष्ण जो हैं वो हमसे क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। वह लगातार इनको कई एक बात बोलता था, बहुत ज्यादा जो है से इनको क्या करता था, प्रताड़ित करता था। जहां करता नहीं चाहिए था वहां भी बेइज्जती करता था इनकी, और वह श्री कृष्ण भगवान जो थे उसकी गलती गिनते जाते थे। एक समय आया जब उनका 100 गलती पूरा हो गया, शिशुपाल का 100 गलती क्या हो गया, पूरा हो गया। और जब पूरा हो गया तो कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिशुपाल, तुम्हारा 100 गलती पूरा हो गया और हम 100 गलती ही माफ करने के लिए बोले थे, अब तुम होश में आ जाओ, नहीं तो अब तुम्हारा वध होगा। लेकिन शिशुपाल कहाँ मानने वाला था? उसे तो लगता था कि कृष्ण जो है हमसे जलता है, कृष्ण जो है हमसे डरता है, कृष्ण जो है वो हमको क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने, है ना, अगली गलती किया, कृष्ण भगवान ने चेतावनी नहीं बल्कि अब कहा कि अब तुम्हारा संहार करना जरूरी हो चुका है। और उसी समय कृष्ण भगवान क्रोधित होकर के अपना चक्र सुदर्शन निकालते हैं और शिशुपाल को वह चक्र सुदर्शन पीछा करते हुए सर को धड़ से अलग कर देता है। और इस प्रकार कृष्ण ने क्या किया, शिशुपाल का वध कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आपको। जब शिशुपाल ने कृष्ण भगवान का वध कर, शिशुपाल जो है उसका वध हो गया, कृष्ण भगवान ने जब उसका वध कर दिया, तो जब चक्र सुदर्शन चल रहा था तो चक्र सुदर्शन इस अंगुली में, कौन सा अंगुली में, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी में, जब वो नाच रहा था तो चक्र सुदर्शन का इतना गति तेज था कि श्री कृष्ण भगवान की अंगुली जो है वहां पर कट जाती है और उनका रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, रक्त बहना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वहीं पर उपस्थित थी द्रौपदी। द्रौपदी जो है बात समझिएगा, वहीं पर द्रौपदी जो है कृष्ण भगवान का कटा हुआ जब अंगुली देखती है, कृष्ण भगवान का कटा हुआ अंगुली देखती है तो बिना परवाह किए वह अपने आंचल का पल्लू जो होता है उसको फाड़ देती है और फाड़ करके क्या होता है,
फाड़ करके श्री कृष्ण भगवान के अंगुली को बांध देती है। कौन? द्रौपदी। कौन? द्रौपदी। समझ में आ रही है बात? जब उसको बांध देती है तब वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा लाज हया बचाने की बारी आएगी तो मैं वादा करता हूं, मैं तुमको ये शपथ लेता हूं कि तुम अगर आफत विपत में रहोगी द्रौपदी तो तुम्हारी लज्जा बचाने, तुम्हारा माने जो है अपमान को बचाने श्री कृष्ण वहां पर खड़ा रहेगा। समझे कि नहीं? और याद कीजिए महाभारत का वो दृश्य आप जानते हैं, महाभारत का वो दृश्य जानते हैं जब दुशासन आया था और द्रौपदी का भरे दरबार में क्या किया था? अपमान किया था, साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी को नंगा करने के लिए वो तैयार था। दुर्योधन, दुशासन या बैठे जितने भी कौरव थे, लेकिन दुर्योधन अपने व्यभिचार से इतना सबको दबाए हुए था कि भीष्म पितामह जैसे लोग वहां पर, द्रोणाचार्य जैसे लोग वहां पर उपस्थित थे, उनको भी बोलने नहीं दिया गया था। और दुर्योधन और दुशासन मिल करके द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, द्रौपदी को नंगा करने के लिए उनका वस्त्र खींच रहे थे। समझे कि नहीं? द्रौपदी ने याद किया किनको? श्री कृष्ण भगवान को, कि है ना, कि आप आइए और हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बचाइए। हमारे 5 पति भी मिलकर के मेरी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, मेरी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा है, जुए में मैं हार चुकी हूं अपने पतियों के द्वारा, इसलिए मुझे आ करके बचाइए। श्री कृष्ण भगवान ने संदेश दिया कि तुमने भी मेरी कभी अंगुली कटी थी तो उसका बंधन किया था, उस बंधन का कर्ज चुकाने तुम्हारा भाई श्री कृष्ण आ रहा है कि नहीं? और देखिए उसी भरी दरबार में श्री कृष्ण आते हैं और क्या करते हैं? ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेदम हो जाता है, लेकिन द्रौपदी का साड़ी खींच नहीं पाता है। एक भाई ने अपनी बहन के इज्जत को बचाया वहां पर, और उस दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा।